तो ये जो नंबर्स हो गया, ये हो गया रियल नंबर। दोबारा बंदों को तो बताना एक बार फिर यार, क्या तो मेमोरी ले रहे हैं। तो दीज नंबर्स बिकम रियल नंबर्स, क्योंकि ये रियलिटी ऑफ द लाइफ जो है उसको एक्सप्रेस आउट कर रहे हैं, है ना। तो और इसको हम नंबर लाइन पे भी ढूंढ निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर लाइन पे कहे कि भाई बताओ, आपने 0 ले लिया है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो आपने मार्क कर दिया है। अब मैं कहूँगा √2 कहाँ है, तो आप कहेंगे ठीक है √2 यहाँ 0 से 1 लिया, वैसे ही एक और एंगल यहाँ खींचा 1 का, ये लाइन भी 1 बनाया, ये जोड़ा, ये √2 है। अब यहाँ से कंपास लेके काटा, √2 मिल गया। तो सारे नंबर लाइन पे मिल रहे हैं, इसको रियल नंबर लाइन कहने लगे। काम खत्म। कोई भी नंबर आप अगर इसमें से ढूंढेंगे, कोई भी डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई ना कोई एक पॉइंट है जो उसको दर्शा रहा है। देयर इज अ पॉइंट फॉर एवरी नंबर, चाहे इन्फिनाइट नंबर्स है हमारे पास। नाउ लेटर ऑन क्या हुआ कि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, फिर वही बात, तो नंबर सिस्टम कोई भी पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बाद उसका आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। आप सारे नंबर्स का अर्थमेटिक करते हैं, सबसे पहले सीखते हैं। पहले तो काउंटिंग सीखते हैं, इस नंबर से काउंटिंग, फिर आप अर्थमेटिक करते हैं, जोड़, घटाओ, गुना, भागा, जो 4 चीज होती है। दैट आर द बेसिक अंक गणित कहते हैं, अरिथमेटिक, है ना। अर्थमेटिक करने के बाद आप जो है उस नंबर का ही अलजेब्रा सीखते हैं। x + y क्या है, x × y क्या है, ऐसे करके आपने अलजेब्रा भी सीखा। सारे रियल नंबर ही आंसर आते थे, माइनस आए, प्लस आए, फ्रैक्शन आए, इरेशनल नंबर आए। लेकिन आ जाए ना, आपको मैं कोई क्वेश्चन दे दूंगा कि x² = 2, तो बताइए x क्या है। आप बोलेंगे x जो है वो √2 है। तो आपने अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अर्थमेटिक, बेसिकली जो आप अर्थमेटिक कर रहे थे, अब आप नंबर्स के बदले सिंबल्स के साथ कर रहे हैं। जो आप नंबर्स के साथ कर रहे थे, आप सिंबल्स के साथ कर रहे हैं। आपको जैसे नंबर बिहेव करता है वैसे ही सिंबल्स बिहेव करना है, ठीक है। बट थोड़ा सा वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब मुझे 25 लिखना है, 2 डिजिट नंबर, तो ऐसे लिखूंगा, लेकिन अलजेब्रा मुझे लिखना पड़ेगा 10x + y। क्यों? क्योंकि 25 भी जो है वो 2 × 10 + 5 है एक्चुअली। तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा नंबर का, है ना, ऐसे करके। तो वो सीखते हैं। अलजेब्रा सीख लिया, ज्योमेट्री भी सीख लिया, एंगल को जोड़ते हो ना, घटाते हो ना, सब कुछ, लाइन, सेगमेंट वगैरह सब में आपका नंबर यूज हो रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के फिर एक नया मैथ्स निकला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाम सुना है ना। जहां पे कि आप ज्योमेट्रिक फिगर्स को अलजेब्रिकली यानी एनालिटिकली पढ़ रहे हैं। आप हर एक सर्किल का, पैराबोला का, एलिप्स का इक्वेशन लिख रहे हैं। नहीं बड़ा होगा ना, थोड़ा बहुत याद होगा ना कि इक्वेशन होता था, कुछ कुछ था, ऐसा कुछ क्या था, कोई बात नहीं। तो इसके बाद साथ में आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा था, है ना। और फाइनली कैलकुलस, और भी बहुत सारे मैथ्स के पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, मैं सब बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि हर नंबर सिस्टम का अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है। तो अभी तक क्या था कि आप रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, तो आपने रियल नंबर का अलजेब्रा पढ़ा, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी रियल नंबर की पढ़ी, जो आपने कैलकुलस पढ़ा रियल नंबर का पढ़ा। एक अपना काम चल रहा है अलग। अब अलजेब्रा सॉल्व करते करते क्या हुआ कि एक इक्वेशन आया जो आपकी किताब में पढ़ाया जाता है कि x² + 1 = 0 को सॉल्व करो। सॉल्व मतलब x का वो वैल्यू बताओ कि उसके स्क्वायर के साथ जब मैं 1 को ऐड करूं, यानी 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं, तो चीज हो जाए 0। तो ढूंढ ढांड के निकाला कि x = हो रहा है √-1। बोला ये तो नंबर ढूंढो रियल लाइन पे कहां है, कभी मिलेगा ही नहीं, नंबर मिला ही नहीं, ढूंढा जा रहा था, मिला ही नहीं। तो कहा कि इसका मतलब ये रियल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, छोड़ दो इसको, है ना। बट सॉल्यूशन तो आया, तो कई मैथमेटिशियन ने छोड़ दिया, कई मैथमेटिशियन ने इस पे काम करना शुरू किया, जानकारी लेते हैं। तो ऐसा करके एक हिचकिचाहट रही, कई 100 वर्षों की गाथा है ना, 2 मिनट का काम नहीं है। और जो आपको ये पढ़ाया जाता है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस इज अ फॉल्स स्टोरी, ये टोटली ही असत्य कथा है, मतलब सत्य घटनाओं पे आधारित। तो ये असत्य घटनाओं पे आधारित कथा है। बेसिकली क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके √-1
नहीं एक्सेप्ट किया गया था, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया गया था, एक खास क्यूबिक इक्वेशन को, और देखा गया कि यूजिंग √-1 नंबर एज अ नंबर स्टिल आई एम एबल टू सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व हो रहा है तो समबडी एक्सेप्टेड एज अ कि ट्रिक है ना। लेकिन जैसे जैसे मैथ और इवॉल्व हुआ वैसे से पता चला कि दिस इज नॉट अ ट्रिक, इट इज समथिंग टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट काइंड ऑफ रियलिटी। बट जब तक वो चीज नहीं आई तब तक ये ट्रिक के रूप में भी यूज हो गया, सॉल्व हो जाता है, कर लेते हैं। तो √-1 का नाम हो गया आई से डिनोट कर दिया, आयोटा, इमेजिनरी नंबर बनेगा यहां से, मतलब आई बना। अब किसी नंबर को मैंने अगर आई से मल्टीप्लाई कर, जैसे √-1 √-3 का मतलब है √3 इंटू √-1 यानी कि √3 इंटू आई, ठीक है, ऐसे करके। सो ये क्या बन गया आपका इमेजिनरी नंबर। कोई नंबर रियल नंबर के साथ अगर आई को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया इमेजिनरी नंबर, नाम दे दिया गया इमेजिनरी, इज नॉट इमेजिनरी, क्योंकि वो रियल नहीं था तो रियल का उल्टा इमेजिनरी बोल दिया गया, है ना। अब जो देव नहीं है, देव का उल्टा क्या पढ़ते हो, है राक्षस या दानव पढ़ते हो, देव का दानव पढ़ते हो, तो तुम क्या हो, तुम देव हो, तुम दानव हो नहीं ना। तो कहने मतलब कि पेयर ऑफ अपोजिट्स को लेकर के हमने अगर कोई और भी रियलिटी है तो उसका नाम अलग होना चाहिए था, लेकिन उसमें लगा भाई ये सारे रियल नंबर है, जो रियल नंबर नहीं है तो उसका उल्टा नाम दे दो इमेजिनरी नंबर। बट इट इज नॉट इमेजिनरी नंबर, इट इज नॉट अ ट्रिक, इट इज अ हार्ड कोर रियलिटी ऑफ यूनिवर्स विच इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड बाय दिस काइंड ऑफ नंबर। भाई मैथमेटिक्स एक कोड है, एक डिकोडिंग मेथड है, हम उस भाषा को अपनी भाषा में ढाल रहे हैं, है ना। मैंने इंग्लिश में कुछ कहा तो ट्रांसलेटर बताएगा तुम्हें कि भाई इनका ये मतलब था, क्योंकि तुम उस भाषा को समझते हो। तो मैथमेटिक्स जो है वो हमारे समझने के लिए है। ईश्वर थोड़ी बता रहे हैं कि x² + 2x + 1 = 0, so x = what, वो कुछ और बता रहे हैं। हमें उस चीज को समझने के लिए अपने लिए एक भाषा का निर्माण किया जो है मैथमेटिक्स, ठीक है। सो हमने अगर भाषा का निर्माण किया तो हमें अपने सोच को तोड़ना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये भी कुछ ना कुछ बता रहा है, बस हमको उसको एक्सपेंड करना होगा रियलिटी को, जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं बस यही नंबर्स हैं, नहीं कुछ और आया तो उससे भी कुछ रियलिटी है एसोसिएटेड। आपको इस स्तर पर नहीं बताया जा रहा है, मैथ्स की क्लास में नहीं बताया जा रहा है, आपको यूज कराया जा रहा है, पूरी इंजीनियरिंग निकल जाएगी, आपको समय नहीं मिलेगा कि यार ये √-1 था क्या, ठीक है। दया कुछ तो है, तो ऐसा ही कुछ मामला है। तो अभी मैं उस रियलिटी पे नहीं जाता। इज अ बुक एन इमेजिनरी टेल ऑफ √-1, पॉल जे नाइन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उन्होंने किताब लिखी है और उसको मैंने पढ़ी है, 200 पन्ने की किताब है, 200+ पेज की, और बहुत सारी कहानियां हैं, उससे बहुत सारी बातें हैं, तो उससे बहुत कुछ क्लियर होता है कि √-1 कैसे उसका विकास क्रम हुआ और कैसे वो रियलिटी को एक्सप्रेस आउट किया। आप नहीं तो आपका क्वांटम फिजिक्स नहीं चलेगा विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका एसी सर्किट नहीं चलेगा विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ठीक है, अभी हम इतना स्ट्रेस नहीं डालेंगे कि हमें आज समझ में नहीं आया, तो आप भी फिलहाल अब इसको ट्रिक भी मान लेंगे थोड़ी देर के कि समथिंग इज वर्किंग फॉर अस, लेट्स डू इट, ठीक है। तो वो नंबर जिसको हमने आई से मल्टीप्लाई कर तो बन गया इमेजिनरी नंबर। मैथमेटिशियन ने जब इसके मीनिंग को ढूंढा, √-1 के मीनिंग को, तो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ढूंढा कि किसी भी रियल नंबर एक्सिस पे कोई नंबर है और अगर उसको मैं आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो नंबर 90 डिग्री घूम जाता है उस प्लेन पर। यानी कि कोई नंबर अगर ऐसे है 2 और इसको अगर मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 90 डिग्री ज्योमेट्रिकली घूम जाता है इस एक्सिस पे, ठीक है। जहां ये था वहां ये, उसका नाम हो गया 2i। तो ये बन गया इमेजिनरी एक्सिस, जैसे ये रियल नंबर एक्सिस बन गया, ये बन गया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। सो कोई नंबर यहां पड़ा है, कोई नंबर यहां पड़ा है, ये जो नंबर बीच में पड़ा हुआ है ये दोनों को कैरी कर रहा है, तो दोनों को जोड़ के बना दिया गया एक नंबर जिसको कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा हो गया, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, दे आर टू रियलिटीज जिसको हम कैरी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आपको कल भी कि आर और एल दोनों ही इंपीड कर रहे हैं करंट के फ्लो को, बट अलग अलग तरीके से। एक ओम्स लॉ पे काम कर रहा है, एक लेंज लॉ पे काम कर रहा है, एक एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, हीट एनर्जी एक्सपेंड कर दे रहा है, एक स्टोर कर ले रहा है। तो पैसे का अपना अपना इस्तेमाल है। भाई मैंने शुभम को दिया तो उसने खर्च किया, मैंने सूरज को दिया उसने जमा किया, तो कहेंगे उसका नेचर खर्च करने का है, उसका नेचर जमा करने का है।
ठीक है, वो प्योर रजिस्टिव और प्योर इंडक्टिव है। सिमरन जो है बोले मैं थोड़ा जमा भी करूंगी थोड़ा खर्च भी करूंगी, तो उन्हें दोनों आ गया स्वभाव, है कि नहीं। तो मोहित ने कहा कि मैं जमा भी करूंगा खर्च भी करूंगा, जमा भी दो बैंक में करूंगा, तो एक इंडक्टर है कैपेसिटर है, अलग अलग नेचर, एक डॉलर में जमा कर दिया एक रुपए में जमा कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वी आर कैरिंग डिफरेंट रियलिटीज, दीज आर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट रियलिटीज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। सो ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो प्लेन इस नंबर को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो बन गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या कहते हैं, आर्गेंट प्लेन। कोई भी नंबर आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थमेटिक पढ़ना होगा आपको, ज्योमेट्री पढ़ना होगा आपको, कैलकुलस पढ़ना होगा आपको, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होगा आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो अभी आप चूंकि आईटी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको फिलहाल थोड़ा सा अर्थमेटिक जानना है, क्योंकि आप एसी थ्योरी में इसका यूज कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस jy, तो बोला j क्या है, तो इलेक्ट्रिकल ने बोला j जो है वो -1 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने कहा कि j जो है -1 है, क्यों, क्योंकि उसने 4 मैथमेटिक्स इंजीनियर को भेजा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, और कहा कि ये जो √-1 है ना, इसका i को कब्जा कर लो, किडनैप, और कहा कि कोई फिरौती नहीं डिमांड कर रहे हैं, बस हो गया हमारे गैंग में शामिल, है ना। तो √-1 बोला कि अब मेरा क्या होगा, पता नहीं गब्बर आता है घोड़ा पर, तो बेचारा जो सबसे गरीब होता है दिनहीन क्या करे, मालिक मेरा क्या होगा, तो वह तुम्हारा होगा, तुम्हारे लिए हम जे यूज करेंगे, जय हो नहीं तो यहां से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई नहीं यूज करके जे यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तब तक आपको स्वतंत्रता है आई यूज करने की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हैं या इंजीनियर्स ही हैं जो आई और जे दोनों यूज कर रहे हैं। सो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, है ना, ऐसे करके आई और जे, आई अभी तो बताया, कथा निकाली थी, बातचीत थी मैंने, आई जो है √-1 को लिखने का आसान तरीका है, √-1 लिखूंगा तो बार बार थोड़ा पेचीदा लगेगा, आई लिख दिया, जहां पे जरूरत पड़ेगा उसको आई को तोड़ दूंगा, है ना, ऐसे आई से आयोटा होता है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना आना चाहिए कि भाई Z1 प्लस Z2 क्या है, Z1 माइनस Z2 क्या है, Z1 इंटू Z2 क्या है, और Z1 बाई Z2 क्या, तो ये अर्थमेटिक हो जाएगा। सो हमने देखा कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो रियल पार्ट से जुड़ जाता है, इमेजिनरी पार्ट से जुड़ जाता है। मैं जेब में डॉलर और रुपया कैरी करूंगा अगर, तो क्या बाहर निकालूंगा तो एक नया तरह का रुपया मिलेगा, नहीं ना। मैं जब भी चाहूंगा रुपया और डॉलर को अलग कर दूंगा, सिमिलरली मैं जब भी चाहूंगा रियल और कॉम्प्लेक्स को अलग कर दूंगा, है ना, ऐसे करके। तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। फिर मल्टीप्लिकेशन टर्म आता है जहां पे थोड़ा सा नियम बदल जाएगा कि मुझे दोनों से करना पड़ेगा, x1 प्लस ये i(y1) है और x2 प्लस ये i(y2), जैसे नॉर्मल अलजेब्रा कैरी होता है, इसको इससे भी किया इसको उससे भी किया, तो एक नया रियल नंबर बनेगा और नया इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। x1 x2 माइनस y1 y2 बन जाएगा, क्योंकि i का स्क्वायर होगा, और i अगर √-1 है तो i का स्क्वायर -1 है। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस j x1 y1 x2 y2, ऐसे करके। तो ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 12 पन्ने का मैंने मटेरियल भेजा है एनसीईआरटी का, कि वो आपसे 10-12 घंटे में हो जाएगा। प्रत्येक पेज पे 1 घंटा दिया अगर आपने, तो 1 घंटा में 5 मिनट पढ़िए, 55 मिनट विश्राम करिए, ठीक है या फिर आप 1-1.5 घंटा में उसको पूरा पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, 2-3 बार पढ़ के फिर उसको देख देख के बनाइए एग्जाम्पल को, फिर बिना देख के देखिए कि आपको मेमोरी से नहीं, समझ के बनाए, फिर 4-5 बार में एक्सरसाइज बनाइए, काम खत्म, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा, इतना ही जानना है मान लीजिए कि। फिलहाल आपको टेंशन मत लीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िए, आंसर लाइए, कॉम्प्लेक्स बोर्ड में डाल दीजिए। अभी आपको इसको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, अभी आपको कंप्यूट करना आना चाहिए, जो कैलकुलेटर बाबा आपके लिए काम करेंगे। वो बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन, कंप्यूटर जी, तो आप भी वही करिएगा, Z1 प्लस Z2 आ जाओ, है ना। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं तो आप क्लास में एग्जाम में मत बोल दीजिएगा जा करके, मैं तो आपको मन में कह रहा हूं, है ना। हाँ मैं मन में कह रहा हूं ना, ये बोलने का,
है ना। तो देवियों सज्जन आइए खेलते हैं, कौन बनेगा कंट्रोल इंजीनियर। नहीं, तो आप जो है कैलकुलेटर को यूज करिए फिलहाल, थोड़ा सा हैंड कैलकुलेशन करिएगा और थोड़ा सा यूज करिएगा कैलकुलेटर को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मोड में जाके करिएगा। तो ये हो गया इसका अलजेब्रा, फिलहाल इतना ही जरूरत है। और कुछ होगा, पावर्स भी होता है कि Z1 का स्क्वायर या Z1 का क्यूब है, उतना भी डिटेल नहीं जाना। इसके बाद आता है इसका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो है हम अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं कि भाई हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इतना ही जानना है। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दर्शाने के लिए। तो अगर मैंने कह दिया कि कोई नंबर है z इज इक्वल टू है 2 + 3i, कंट्रोल इंजीनियर बोलेगा j, वो j एक्सिस बोलेगा, ठीक है। तो कहेंगे ठीक है ये 0 है 1 2, वैसे ही 1 2 3, तो कहेगा 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2 का मतलब है कहीं यहां और 3 का मतलब है यहां। तो आप ऐसे डॉट लेंगे, ऐसे लेंगे, दिस पॉइंट इज 2, 3i, सो दिस इज योर z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, इतना ही जानना है, इतना ही जानना है, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलस भी है जिसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहते हैं, वो आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। उसका भी इस्तेमाल उतना नहीं किया जाएगा क्योंकि उतना डेप्थ में तो आप जाकर के पढ़ ले रहे, लेकिन आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो एक लेक्चर के पहले मैं थोड़ा और ब्रॉड में बनाया है, रिकॉर्ड करके आ रहा हूं, मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों को देख लेना। ये समरी हो गया थोड़ा सा, वो थोड़ा और बात कर दिया, ठीक है मैंने। तो आपको इतना ही जरूरत है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई एग्जाम में बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ो घटाओ, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इट इज जस्ट फॉर अ रिवीजन पर्पस, बट बिकॉज वहां है ही नहीं इसलिए हमें यहाँ पे आपको ये चीज बतानी पड़ रही है। तो अगर मैं कोई नंबर बोलूंगा -3 3i, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, करके देखिए अपने पेज पर, या j लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन पर दो एक्सिस बनाइए, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल एक्सिस लिखिए, उसको वर्टिकल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस लिखिए और इसको ड्रॉ करिए, तो आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, -3 3i थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा बस। तो आपको इतना ही अगर होगा तो कंट्रोल सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज करेंगे उसका नाम बोलेंगे हम ट्रांसफर फंक्शन, और वहां हम जब कॉल ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, समथिंग दिस फॉर्म में, जहां ऊपर भी नंबर्स होंगे नीचे भी नंबर होंगे, और जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, आंसर्स, उसको प्लॉट करना है। तो जो न्यूमरेटर का होगा उसको जीरोस कहते हैं, जो पोल्स का रूट होगा उसको पोल्स, डिनोमिनेटर पोल्स कहते हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं पोल जीरो प्लॉट, इसी पर वो आएंगे जब ट्रांसफर फंक्शन। इतना ही यूज करना है। कोई आपको देगा तो एक ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, यानी ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और बोलेगा प्लॉट करके दिखा दो, ठीक है, तो आएंगे उस पर। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है। डन।